अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खुशहाल होंगे। जी तो फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है सिंगल मदर के मसाइल। जब कोई सिंगल पेरेंट पीछे रह जाता है किसी मसाइल की वजह से या किसी क्राइसिस की वजह से, कोई सिंगल पेरेंट पीछे रह जाता है तो उनके क्या मसाइल होते हैं, उन मसाइल को डिस्कस करेंगे और फिर उन पे बेहतरीन किस्म की सजेशन करेंगे, ताकि ऐसे जो लोग हैं वो उस चीज़ को इसे इस्तेमाल करके बेहतरीन बातों को तो अपनी ज़िंदगी को आसान कर सकें। जी, जो इसकी जो पहली सूरत है वो पहली सूरत ये है कि खुदा न खास्ता दोनों मदर या पेरेंट में से किसी एक का इंतकाल हो जाए और बाकी जो बचा हुआ एक सिंगल पर्सन रह जाता है, उसकी बच्चों की कफालत करना, और बच्चे छोटे हों तो वो किस तरह से बच्चों की कफालत करे। नंबर 2 है जी, वालदैन में से नाचाकी और या फिर किसी झगड़े की वजह से बात इस हद तक पहुंच जाए कि तलाक हो जाए या फिर अलैदगी हो जाए और बच्चे छोटे हों, तो फिर किस तरह से वो उन बच्चों की तरबियत करें और किस तरह से उन बच्चों को माशरे के लिए मुफीद बनाएं। नंबर 3 है जी, तीसरी सूरत जो है उसकी वो ये है कि बहुत ही खुशगवार माहौल में अगर शादी हुई है तो फिर किसी कुछ मामलात होने की वजह से उस पर्सन को रोज़गार के लिए मुल्क से बाहर जाना पड़े और वो मुल्क से बाहर जाए रोज़गार के लिए, तो फिर बच्चों की जो तरबियत है वो कैसे हो और किस तरह से वो बच्चों के साथ टच रहे और बच्चों की तरबियत करें। पहली सूरत में अगर देखा जाए कि अगर फ़र्ज़ करें कि माँ का इंतकाल हो गया है और आप सब जानते हैं कि बाप के साथ तो बच्चे अटैच होते ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पर्सनैलिटी होती है अटैच होने वाली बच्चों के लिए वो होती है वालिदा। वालिदा के साथ बच्चे वैसे भी बहुत अटैच होते हैं, इमोशनली तौर पे भी बहुत अटैच होते हैं। कोई भी बात हो तो बच्चे अपनी वालिदा के साथ शेयर करते हैं। अगर वालिदा का इंतकाल हो गया है तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं जो ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके होते हैं, और वालिद भी उस वक़्त क्या करते हैं कि या तो वो अपने माँ बाप के साथ इकट्ठे हो जाते हैं, उनके पास अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, या फिर उनकी किसी खाला के पास छोड़ आते हैं कि वो उनकी तरबियत करें। डेफिनेटली ये सभी जानते हैं कि वालिद जो होता है वो फाइनेंशियली मसाइल का सामना करता है, मतलब फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हें हल करने की कोशिश करता है, उसका ज़्यादा वक्त घर से बाहर गुजरता है। यकीनन वो बच्चों की तरबियत और साथ में फाइनेंशियली मसाइल और उनकी ये सारी चीज़ों को इकट्ठे कवर नहीं कर पाता, इसलिए फिर बच्चों को कहीं ना कहीं तरबियत के लिए छोड़ना होता है। या तो वो अपने वालिदैन के पास रखता है, या फिर बच्चों की खाला के पास, या फिर अपनी कोई ऐसी बहन जो घर में कमारी है या उसके पास, या फिर वो बच्चों को हॉस्टल में छोड़ आते हैं। ठीक है। अब बच्चे जो होते हैं हॉस्टल में छोड़ाते हैं। इसके अलावा एक और सूरत होती है जो कि हमारे माशरे में बड़ी कॉमन सी है, वो ये है कि या फिर वालिद साहब जो होते हैं वो एक नई शादी कर लेते हैं। ऐसी सूरत हाल में अगर आपने शादी करनी है तो बच्चों से कम्युनिकेट करें, उनसे मशवरा करें, और जो भी फैसला करें बच्चों के साथ मिल के फैसला करें, और नई लाने वाली जो आपकी मिसेज है उसको बच्चों के साथ मिलवाएं, ताकि वो एक दूसरे की जो जहनी कैफियत है, जो जहनी जहन है, उनके मैच हो, और आने वाली ज़िंदगी में बजाय फ़ायदे के कोई नुकसान ना हो आपको। आपको ज़्यादा फ़ायदा हो कि आपके बच्चों की तरबियत भी हो जाए और ज़िंदगी भी आपकी खुशहाल हो जाए। जी तो इसके अलावा जो इसके बरक्स जो दूसरी बात आती है वो ये है कि खुदा ना खास्ता अगर बाप फौत हो गया है तो खतून जो है फिर वो सिंगल रह जाती है। अब उस खतून को फाइनेंशियल मसाइल भी होते हैं, अब वो फाइनेंशियल मसाइल का सामना करें या बच्चे की तरबियत करे। ऐसी सूरत हाल में अगर वो ये सोचे कि वो भी एक मर्द की तरह नई शादी कर ले, तो ऐसी सूरत हाल के लिए
उस औरत को भी इस चीज को मद्देनजर रखना चाहिए कि उसके बच्चे हैं और सबसे ज्यादा उसे बच्चों को ही प्रायोरिटी देनी चाहिए। ठीक है। बच्चों को इस तरह जो खातून पढ़ी लिखी होगी इसलिए मैं अक्सर अपनी जो वीडियोस बनाती हूँ उन्हें कहती हूँ कि बच्चों की निस्बत बच्चियों का ज्यादा पढ़ा लिखा होना और स्टैब्लिश होना बहुत जरूरी है। जो बॉयज होते हैं, जो मेल पर्सन होते हैं, वो किसी तरह से भी करके इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर लेते हैं, लेकिन जो एक फीमेल होती है अगर वो स्टैब्लिश नहीं है तो फिर उसे बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। बच्चियों को फाइनेंशियली स्ट्रोंग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। वो या तो फिर जॉब होल्डर हों जो कि अपनी फाइनेंशियल जो उनके प्रॉब्लम है उनको संभाल सकें ऐसी सूरत हाल में। इसके अलावा जो मौत है उसको घर में बच्चों के सामने डिस्कस करते रहना चाहिए ताकि बच्चे इस चीज को समझें कि जो चीज इस दुनिया में आई है या जो इंसान आया है उसे लौट कर भी जाना है। इस तरह से वो अल्लाह ताला के भी करीब होंगे और वो बच्चे इस दुनिया के कानून को भी समझ जाएंगे कि जो आया है उसने जाना भी है। बच्चों के साथ ये बात अक्सर या वक्तन फवक्तन ये नागहानी जो वाकया है वो डिस्कस करते रहें ताकि बच्चे, बल्कि ऐसा करें कि बच्चे जैसे ही थोड़े समझदार होना शुरू हो जाएं तो बच्चों को ये चीज समझा दें कि जो आया है उसने जाना भी है और ये दुनिया फानी है, ये खत्म हो जाने वाली है। तो इस तरह बच्चे का जो माइंड लेवल है वो पहले से ही सेट होगा कि इस तरह से होता है। ठीक है। इसके अलावा मैंने अक्सर देखा है कि ऐसे मामलात में माँ जो होती है बहुत ज्यादा वो अपना वो स्ट्रेस जाहिर कर रही होती है, बहुत स्ट्रेस ले लेती हैं फीमेल्स, या फिर वो एक दुख की तस्वीर बन के बैठ जाती हैं और बच्चों के सामने बड़ी एक बेचारगी का इजहार करती हैं कि वो बड़ी अब बेचारी हैं। ऐसी सूरत हाल में माँ को कभी भी इस तरह से नहीं करना चाहिए, बल्कि बच्चों को ये बताना चाहिए कि ये एक बच्चों के सामने ये जाहिर करें कि ये जो है हम सब ने मिलकर इस वक्त को अपनी स्ट्रेंथ बनाना है, ना कि इसको अपनी कमजोरी बना के हमने और अपनी फैमिली को पीछे छोड़ देना है और सब ने हार जाना है। बच्चों के सामने माँ को हमेशा बहादुर होने का मुजाहिरा करना चाहिए और ना उसे खुद को स्ट्रेस में जाहिर करना चाहिए। बच्चों के सामने वालदा जिस तरह रहेगी वैसे ही बच्चे भी उस चीज को फॉलो करेंगे और बच्चों को ये चीज एक्सेप्ट करनी सिखा देनी चाहिए कि ऐसे हालात में हालात जैसे भी हों उनमें से गुजर के आगे निकलना है, ना कि किसी चीज को स्ट्रेस बना के अपनी लाइफ के जो काम है उनको स्ट्रक आउट कर दें। ऐसा नहीं करना चाहिए जी। तो जो दूसरी सूरत है हमारी वो ये है कि इसमें थोड़ी सी और मैं थोड़ी बात ऐड करती जाती हूँ कि ऐसी सूरत हाल में बच्चों और बच्चियों की दोस्त जो होते हैं वो जरूर होने चाहिए और उनके साथ जो रिलेशंस हैं उन पे नजर रखनी चाहिए कि किस किस्म के हैं। खास तौर पे बच्चियों की सहेलियां होनी चाहिए ताकि वो उनसे बात कर सकें और कोशिश करें कि बच्चियां जो सहेलियां बनाएं वो अच्छी फैमिली से, अच्छे माहौल वाली लड़कियां उनकी सहेलियां हों ताकि वो बच्चियों में रह के ज्यादा कुछ सीखें और माशरे में ज्यादा ग्रो कर सकें। इसके अलावा जो दूसरी सूरत हाल है वो ये है कि तलाक या अलैदगी जो होती है ये माँ बाप को तो दुख देती है। दो लोगों का अलहदा होना ये बड़ा तकलीफ दे मरहला होता है, माँ बाप को तो दुख देती है, लेकिन जो बच्चों के जहनों पे ये असर छोड़ जाती है, बच्चों को इसका जितना दुख होता है वो आप लोग फील भी नहीं कर सकते या हम लोग फील भी नहीं कर सकते कि बच्चे इस चीज का कितना स्ट्रेस लेते हैं। क्योंकि बच्चे जो होते हैं, बच्चों के नजदीक माँ और बाप दोनों एक सिंगल यूनिट होते हैं। जैसे ही ये सिंगल यूनिट ब्रेक आउट होता है और अलैदगी होती है तो जो बच्चों की पर्सनैलिटी होती है वो भी ब्रेक हो जाती है। बच्चे इस चीज को बड़ा स्ट्रेस के तौर पे ले लेते हैं और वालिदैन की जो अलैदगी है वो उनके लिए बड़ी तकलीफ दे होती है। ऐसी सूरत हाल में आप कभी भी बच्चों को ऐसा ना करें कि बच्चों के ज़हन में एक दूसरे के लिए
نفرت نہ پیدا کرنے کی کوشش کریں. اگر بچے والد کے پاس ہیں تو وہ بھی بچوں کو یہ کہیں کہ آپ کی والدہ بہت اچھی ہیں، ہمارا وقت بہت اچھا گزرا ہے، بس اب کچھ ایسے معاملات تھے کہ جو ہم ایک دوسرے کو نہیں سمجھا سکے تو ہم نے ایک دوسرے کی خوشی کے لیے علیحدگی اختیار کر لی ہے. ایسے ہی اگر بچے والدہ کے پاس ہیں تو والدہ کو بھی کبھی والد کے خلاف بچوں کے ذہن میں نفرت یا اس طرح کی چیزوں کو نہیں بھرنا چاہیے، بلکہ والدہ کو بھی بڑی محبت سے پیار سے بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈالنی چاہیے کہ آپ کے والد صاحب بہت اچھے ہیں، ہماری زندگی بڑی اچھی گزری ہے، اب کچھ ایسے معاملات ہوئے ہیں کہ جس کو ہم ایک دوسرے کو سمجھا نہیں سکے اور ہم نے ایک دوسرے کی خوشی کے لیے علیحدگی اختیار کی ہے. اس طرح آپ کے بچے جو ہوں گے ذہنی طور پہ بھی مضبوط رہیں گے اور کامیاب ہوں گے. اس کے علاوہ جو تیسری صورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر خاوند کو کسی معاملے میں یا کسی خاوند کو روزگار کے لیے ملک سے باہر جانا پڑ گیا یا پھر وہ شہر سے باہر رہتے ہیں تو پھر ایسی صورتحال میں جو تربیت ہوتی ہے اس کا مرحلہ سارے کا سارا والدہ پہ آ جاتا ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ بہت ساری چیزیں والدہ نے بچوں کو سکھانی ہوتی ہیں، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جن میں والد کا ہاتھ ہوتا ہے. والد کا بچوں کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے میں ایک حدیث کا مفہوم بیان کرتی چلتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا، ان کا ارشاد ہے، انہوں نے کہا کہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو خوش قسمت ہے وہ شخص جس کا روزگار اس کے گھر کے قریب ہے جہاں وہ رہتا ہے. یعنی کہ لہٰذا اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں آپ رہتے ہیں آپ کا روزگار بھی اس کے قریب ہی ہو. یہ بڑی ایک خوش قسمتی کی بات ہے. اگر مسائل کی وجہ سے یا کسی ایسے معاملے کی وجہ سے جانا پڑ گیا روزگار کے لیے دور، تو آج کل تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، ٹھیک ہے، بچوں سے ٹچ رہیں، بچوں سے ویڈیو کال کریں، بچوں سے بات کریں. بچوں کی تربیت میں والدہ کا پورا ہاتھ بٹھایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. ایسی صورتحال میں والدہ کو بھی بچوں کے ساتھ اس طرح سے کرنا چاہیے کہ بچوں کی تربیت میں کوئی خلل نہ ہو. اکثر جو والد صاحب جو ملک سے باہر ہوتے ہیں یا شہر سے دور ہوتے ہیں، بچوں کے پاس نہیں ہوتے، ساری ذمہ داری جو والدہ پہ آ جاتی ہے، اس سے پھر بچے جو ہوتے ہیں اکثر وہ زیادہ پیسے آنے کی وجہ سے یا پھر زیادہ آزادی ملنے کی وجہ سے بچے خراب ہو جاتے ہیں. ایسی صورتحال میں بچوں کی ایکٹیویٹی پہ نظر رکھیں، ان کے دوستوں پہ نظر رکھیں، ان کی کمپنی پہ نظر رکھیں کہ ان کی کیسے لوگوں کے ساتھ کمپنی ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور ان سے ٹچ رہیں. بچوں کے ساتھ ان کے ذاتی معاملات ان سے ڈسکس کریں، اپنے ذاتی معاملات ان سے ڈسکس کریں تاکہ بچے جو ہیں اس چیز کو پازیٹیو لیں کہ والد صاحب اگر باہر ہیں تو وہ خراب نہ ہوں. بچے اس چیز کو پازیٹیو لیں، نیگیٹو نہ لیں. تو انشاءاللہ بچے جو ہیں وہ اچھی چیزیں سیکھیں گے. آپ اس چیز کو فالو کریں، انشاءاللہ بہتر رزلٹس ملیں گے. جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو. میری ویڈیو کو دیکھیں، لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں آ کے مجھے کمنٹ دیں. اور جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.